2026 में दुनिया खत्म तो नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने एक छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की दुकान से शुरू किया था उदयपुर में, छोले भटूरे बेच। आज इनके नाम के हॉस्पिटल भी है लाला राम नाम से, होटल्स भी है, स्कूल्स भी है, सब हो जाएगा लाला राम नाम से। दोस्तों जीवन में इतना अमीर बन जाओ कि जितने की आपकी गाड़ी नहीं होना उतना पैसा आप विद इन 1 आवर हॉस्पिटल में खर्च कर पाओ। हाई है बीपी, मैंने बोला था ना और करो गुस्सा। आगे लाइट लगी रहती है, कैमरा लगा रहता है, अंदर उतारता है और आपको लगेगा कि जान निकल रही है। अभी तक लाला राम काफ़ी आगे पहुंच चुका होता, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लाला राम भी सफ़र कर रहा है। और डॉक्टर लोगों को भी देखो, इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करके आएंगे, यहाँ लोग नौकरी यहाँ करेंगे। नहीं, अभी यहाँ ये खड़ी थी गाड़ी, ये सारी खड़ी है ना। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, ऑलरेडी बीमार है, बीमार लोगों को तुम इतना लंबा खड़ा रखोगे, वो भी इतना पैसा लेके, तो नोबडी इज गोइंग टू फील गुड अबाउट इट। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई भी हो, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब होगा दर्द का नंगा नाच। सरकारी वाला ही हाल हो रखा है। भीड़ में तो, पैसे में तो बिल्कुल अलग हो रखा है हाल, एकदम आसमान छू रही है प्राइजेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं ताकि मैं आज ही अपना सारा इलाज, सारी रिपोर्ट, सब कुछ आज ही करवा पाऊँ और आज से ही ट्रीटमेंट भी शुरू कर पाऊँ। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपेंस क्या आता है और ट्रीटमेंट कैसा रहता है, कंसल्टेंसी कैसी रहती है, डॉक्टर कितने समझदार है, कितने हेल्पफुल है, और अगर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एंडोस्कोपी वगैरह कुछ होती है तो वो किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी दिक्कत यही है, दोबारा बुलाने के लिए वो लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो एक बीमारी ठीक हो जाती है दूसरी चालू हो जाती है। तो क्या वैसा मुझे लग रहा है वहाँ पर, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चिया कुछ बोलेगी आपसे दोस्तों। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट का तो मुझे पता नहीं, पर पैसे बहुत लगने वाले हैं। पैसे मेरे कम से कम, मुझे अंदाजा है दोस्तों कि 11,000 के आसपास मेरा खर्चा आने वाला है। चलते हैं अपनी प्लेजर पे 11,000 रुपये खर्च करने के लिए, क्योंकि प्लेजर भी 11,000 की नहीं है दोस्तों। टंकी फुल कर दीजिए मैम। दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पार्किंग मिल जाना एक अचीवमेंट की तरह होता है, तो वो अचीवमेंट की तलाश में हम दोनों हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे थे, गवर्नमेंट क्या लेने आ गए। दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लड टेस्ट के लिए अभी यहाँ गाड़ी खड़ी थी। नहीं, अभी यहाँ ये खड़ी थी गाड़ी, ये सारी खड़ी है ना। देखो यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस ये गाड़ी खड़ी हो गई। अरे मेरे को रिपोर्ट लेके आनी है वैसे। दोस्तों 2 मेरे ब्लड टेस्ट के लिए मैंने अपने ब्लड दिया था, तो वो रिपोर्ट लेने के लिए मुझे आना था। वो रिपोर्ट लेके फिर अपन चलेंगे प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आपको पता है। तो रिपोर्ट तो ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कल ब्लड दिया था। बार बार ब्लड देने का मुझे कोई शौक नहीं है, इंजेक्शन निकाल के इतना निकाल लेते हैं यार को। आदि अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए गए हुए हैं और मैं बाहर आ रही हूँ। आई नीड सम विटामिन डी। आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल गई? कहाँ मिली, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है। मजाक बना रखा है, बोल रहे 12 बजे मिलेगी, तो आ गई होगी शायद, वो तो ले ले। तो मेरे को फिर से चलना पड़ रहा है भाई, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है इनमें। इतना घूमना पड़ता है, तो बताया करो ना कि घूमना पड़ता है। अरे घुमा करो यार, बैठे रहने से क्या होता है, घूमना चाहिए। पर हील्स में, ये हील्स एक बार इनको पहना के और इनको घुमाना चाहती हूँ मैं। दोस्तों आदि को दिक्कत हो रही है कि इनके नेगेटिव आ गया है, बोल रहे हैं कि ओह शिट मुझे इतनी बीमारियां हैं। अरे नहीं, क्या हुआ, मैंने रिपोर्ट ली वहाँ से और फिर मैंने उसको देखा, उन्होंने बोला ये आपकी रिपोर्ट आ गई। वो टेंशन के चेहरे में था, मैंने कहा मेरी नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है मुझे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पॉजिटिव आती है तो दिक्कत होती है, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि नॉर्मल है। दोस्तों मुझे भी आज एक चीज़ रियलाइज हुई है कि हॉस्पिटल इज नॉट राइट प्लेस टू वियर हील्स। जिंदगी में कभी भी हॉस्पिटल हील्स पहन के मत आना, बने रहिए जाने के लिए, और कहाँ कहाँ हील्स पहन के नहीं जाना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों हॉस्पिटल तो आ चुका हूँ मैं, बस इंजेक्शन नहीं लगे मुझे। डॉक्टर साहब इंजेक्शन से बहुत डर लगता है मुझे। आपको लगता था? मुझे लगता है कल 2 इंजेक्शन लगे मेरा ब्लड निकाल लिया इतना सारा यार। आज वापस जा रहा हूँ मैं। चलो आज तो बड़े काम के लिए जा रहे हैं। द वेरी क्लियर डिफरेंस इज हाइजीन और क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, बट भीड़ तो यहाँ पर भी सेम है दोस्तों। मुझे लगा था कि गवर्नमेंट में ही भीड़ होती है, बट प्राइवेट में भी भीड़ है दोस्तों। सब जगह बीमार है लोग, चाहे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई भी हो, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों। 2026 में दुनिया खत्म तो नहीं है। आदि का चांस आने वाला है अभी बिलिंग का। आदि को कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं सिर्फ कंसल्टेशन देते हुए, 1.5 महीना। तो आज देखते हैं कि क्या ये इनका कंसल्टेशन का सिलसिला यहीं थमेगा। हाँ यही थमेगा। देखते हैं आज हम, बने रहिए हमारे साथ आदि के दर्द में। आज आदि का इलाज हो जाए तो अच्छी बात है। 1050। वो आपने हाउसफुल 4 देखी है, वहाँ पे ऐसे पैसे बने हुए आते हैं। आदि के पैसे ऐसे जा रहे धीरे धीरे सर के पीछे से। आदि के 1050 डन हो गए हैं दोस्तों। अब बने रहिए, आज क्या क्या होता है देखते हैं हम। आदि को सिर्फ इन्होंने है ना पर्ची दी थी। आदि जबरदस्ती उनसे फाइल लेके आए, बोल रहे हैं कि फाइल नहीं मिलेगी क्या। आदि से आदि की रिपोर्ट ले ली गई है। जाओ बीपी और वजन करवाओ आदि। यही है पेशेंट, जाओ। बहुत नर्वसनेस हो रही है मैम, डर लग रहा है कि क्या होगा। 81 किलो के हैं, मतलब 79 मान लो आप, अगर सारा कपड़ों का वजन हटाओ। ठीक है। अभी हो गया, बीपी चेक करेंगे आदि का। बीपी ली जा रही है आदि की, हाई है, लो है, क्या है पता पड़ेगा आज। बहुत तो गुस्सा आ जाता है सर, इसलिए आता होगा बीपी। वो गुस्सा मेरे को झेलना पड़ता है पर। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मसल्स फटने वाली है, बॉडी बन रही है अपने आप, है ना।
मजा आ रहा है? मस्त लग रहा है, मसाज जैसा लग रहा है। कितनी होनी चाहिए तो नॉर्मल होती है? 150। आदि आपकी तो कितनी है? हाई है। हाई है बीपी। मैंने बोला था ना और करो गुस्सा। मैं इनको समझा रही हूँ कम से कम 2 दिन से। 200 बहुत ज्यादा हाई हो गई है। गुजरा घबरा मत। सबको चिंता हो गई है आदि की 200 आ गई है बीपी तो बहुत ज़्यादा है ना। बढ़ती जा रही है दोस्तों। हाई लो 180 कम हो रही है। लेट्स सी कहाँ पहुँचती है। कम नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है आदि कितनी आई है? 150 के आसपास आनी चाहिए। नॉर्मल है 123 है। मैं डर गया था दोस्तों, मेरी बीपी कभी हाई नहीं हो सकती है। क्योंकि ये मेरी करते रहता है। दोस्तों तो मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह मुझे अपने जैकेट उतारने के लिए कहा जाता है ताकि मेरी बॉडी देख पाए। यहाँ पर भी मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ। कितनी बॉडी आपकी? कितनी बार जिम गए हो आप? मैं टोटल अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 15 दिन जिम गया हूँ। वापस जा रहे हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में। हमने बीपी चेक करा लिया, आदि का बीपी इज नॉर्मल, वेट 81 है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी डॉक्टर ने हमको कुछ जांचें करवाने को दी है। बहुत सारे टेस्ट है ना, एंडोस्कोपी है और सारे टेस्ट मैं बताता हूँ आपको। कंप्लीट ब्लड काउंट है मेरा, CBC होगा, और एक होगा मेरा अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। ओके, ये मेरे ख्याल से सोनोग्राफी है। और एक होगा विटामिन B12 का, और ये होगा लीवर फंक्शन टेस्ट प्रोफाइल, लीवर का टेस्ट होगा, और एंडोस्कोपी होगी। तो इतने सारे मेरे टेस्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे हर तरीके के टेस्ट करो लो, सब कर लो, जितना पैसा मैंने कमाया सब ले लो पर मेरी हेल्थ को सुधार दो, क्योंकि हेल्थ की वजह से मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। खाना खा रहा हूँ है ना, तो अब वो मतलब निकल नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। पेट भरा नहीं रहता तो काम ध्यान पे नहीं, मतलब काम पे ध्यान देखा मैंने, सब भी इधर उधर हो रहे हैं इस वजह से। काम पे ध्यान नहीं लगता, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम्स ना हो रही होती अभी तक लाला राम काफ़ी आगे पहुंच चुका होता। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लाला राम भी सफ़र कर रहा है। डॉक्टर श्रद्धा के ऊपर मुझे काफ़ी ट्रस्ट है, और जल्दी से वो मेरी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्व करेगी। और अभी चलते हैं, इतने सारे टेस्ट रिपोर्ट सब चीज़ें करवाते हैं, पूरा दिन जाएगा। कीप वॉचिंग आदि का दर्द। आदि ने अपनी फाइल बना ली अच्छे बच्चों की तरह, सब कुछ संभाल के रखेंगे अब। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरीके के इलाज होने लग गए तो सब लोग अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रख पाएंगे। प्राइवेट वाले कितनी केयर करते हैं आपकी, देखो फाइल दे दी मुझे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने पैसे दिए थे आपने? कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, पर सही ओपिनियंस है। सही है ना, शिक्षा और चिकित्सा ही तो अभी मार खा रहा है। अंकल कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं हाँ। उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उन टीचर के बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता है। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ी स्कूलों के। सही बात है। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट नौकरी लगे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट नौकरी लगे लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और डॉक्टर लोगों को भी देखो, इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करके आएंगे, यहाँ लोग नौकरी यहाँ करेंगे हिंदुस्तान में। अंकल सच बोल रहे हैं, अंकल ने बहुत सच बोल दिया। अगर पैसे देने होंगे तो विदेश की सरकार को देंगे, और लेने होंगे तो भारत सरकार से लेंगे। यस दोस्तों, अभी पहले आधा घंटा खड़ा रह के गया था मैं, तब मेरे को कंसल्टेंसी फीस जमा करवानी थी। अभी फिर से मैं आधे घंटे ज़्यादा हो गया है, मुझे पैसे देने हैं रिपोर्ट्स के लिए, बिलिंग करवानी है, तो उसके लिए भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा रह चुका हूँ। मेरा सजेशन है पारस हॉस्पिटल वाले को कि यहाँ पर ये सब तोड़ तोड़ा के बड़ा सा काउंटर बनाएं, जिसपे ऐसे लोग बैठे रहे, पर्ची काटने वाले, कम से कम 10-20 10 तो बैठे कम से कम, ताकि थोड़ा जल्दी काम हो जाए और डॉक्टर को भी जल्दी दिखाएं। तो चिया की अपनी हायरिंग चल रही है, दुकान से फ़ोन आ रहा है, स्टाफ आया है वो इंटरव्यू ले रही है फ़ोन पे, मैं अपना चेकअप करवा रहा हूँ। लास्ट हम लोग आ गए हैं वापस बिलिंग के लिए, सेम लाइन से। मेरा नंबर आ गया दोस्त, मैं एक्साइटेड हूँ अपनी एंडोस्कोपी करवाने के लिए। नहीं, जो उन्होंने बोला सब करो आप। हाँ नहीं कितना बोला? 14,140 14,140 कर दो भाई, कर दो। आदि आपने बोला था 11,000 खर्च होंगे 11,000 बोला था आदि आपने घर से मुझे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा अंदाजा देखो कितना ज़्यादा था यहाँ के लिए। गाइस नेक्स्ट पेमेंट, लेट्स सी आदि के दर्द में हमें कितना खाली होना पड़ता है। आई होप अब हमें इस लाइन में वापस खड़ा ना रहना पड़े, सारा काम हो गया है। आदि रिपोर्ट्स के लिए फिर आना पड़ेगा। यहाँ पे बात चल रही है कि कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। सेम लाइन में लगो, अगर आपको पेमेंट करना है सेम लाइन में, अगर आपको रिपोर्ट का पेमेंट करना है तो सेम लाइन में, अगर आपको वापस रिपोर्ट चाहिए तो सेम लाइन में। तो इट्स बीइंग वेरी हैक्टिक ऑफ कोर्स। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, ऑलरेडी बीमार हैं। बीमार लोगों को तुम इतना लंबा खड़ा रखोगे, वो भी इतना पैसा लेके, तो नोबडी इज गोइंग टू फील गुड अबाउट इट। दोस्तों, कुछ ही मिनट्स हुए हैं मुझे अपने पारस हॉस्पिटल आए हुए, और 15,500-16 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ मैं अभी तक थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। अगर बीमारी सही हो जाए तो देन वी आर ओके विद इट। अगर इसका कुछ रिजल्ट निकल जाए ना तो अच्छा लगेगा मुझे। ये किधर जहाँ 15,000 रुपये देके आया हूँ। ब्लड सैंपल 5 नंबर रूम में है ना। अच्छा, सबसे पहले कौन सा करवाऊँ ये भी सबसे बताओ। पहले सैंपल वाला करा दो, क्योंकि इसमें 2.5-3 घंटे लगते और हैं। बाप रे, सारी रिपोर्ट जो भी डॉक्टर ने लिखी उसके लिए मैं काउंटर पे गया, और काउंटर पे जो वो उनका स्टाफ बैठा था
वो स्टाफ मेरी रिपोर्ट देख के, उसका बिल देख के मुझे पूछता आपको सारी रिपोर्ट्स करवानी है। मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है करो, क्योंकि वो स्टाफ सबसे पूछ रही थी कि आपको करवानी है, तो सब लोग मना कर रहे थे कि ये 2-3 काट दो, 3 काट दो, सिर्फ 2 ही करवानी है, 1 ही करवानी है। तो मुझे लगा कि मुझसे भी ऐसे ही पूछ रहे, पर मेरे को सारी करवानी है। मैं बोला ठीक है पक्का, मैं बोला हाँ करवानी है। तो उन्होंने फिर बोला पेमेंट कितना 14,140 कुछ बोला। मैं बोला कि अच्छा पेमेंट करके भूल गए मतलब हाँ पेमेंट करके भूल गए तो कुछ पेमेंट मांगा। मैंने बोला हाँ ठीक है कर दूंगा, करा। मतलब इतना बड़ा पेमेंट था कि वो खुद भी शॉक थे। अब इसके बदले में मुझे फैसिलिटी अच्छी खासी मिलनी चाहिए, है ना। मेरे को इतना वेट नहीं करना चाहिए, मेरा सैंपल जल्दी लेना चाहिए, मुझे लाइनों में खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्यों देता है आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों आता है? क्योंकि टाइम नहीं होता, जल्दी करवाना होता है इसलिए। अब यहाँ पर हमको ब्लड सैंपल देने के लिए टोकन मिला है। अभी 30 नंबर चल रहा है और पिछले 10-15 मिनट से 30 ही चल रहा है और मेरा 36 नंबर है। कम से कम मुझे 15-20 मिनट यहाँ, आधा घंटा मेरे ख्याल से यहाँ बैठना पड़ेगा। अब 2.5-3 घंटे बाद आएंगे। अब 15-16 हज़ार देखिए भी मैं ऐसे बैठा रहूँ तो फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठ सकता? वही बात है ना, अगर प्राइवेट में आप अगर पैसा खर्च करवा रहे हो तो आपको फैसिलिटी भी उतनी देनी चाहिए। वहाँ पर भी लाइन लग रही है। मैंने कल ही ब्लड निकलवाया था, आज फिर से ब्लड निकालना पड़ेगा मुझे। आदि का अंदर काम चल रहा है, अभी CBC की जांचें होंगी उनकी, पता पड़ेगा क्या ब्लड काउंट है उनका। उदयपुर में तो सबसे अच्छा आप ही दे रहे हो। थैंक यू। हाथ फोल्ड करो। आदि चक्कर तो नहीं आ रहे? क्या पड़ता है क्या पता, अभी इतना खून दे के चक्कर आने लग जाए उनको। पता पड़े यहाँ पे मुझे ब्लड भी चढ़वाना पड़े, पूछ लेती हूँ, थोड़ी फील आती। दोस्तों अभी ब्लड सैंपल देके आ गया हूँ। अभी मेरे को और भी जांचें करवानी है, खत्म नहीं हो रहा है मेरा काम अभी तक। मेरी डॉक्टर चली जाएगी, पर जब तक मेरे को रिपोर्ट्स मिलेगी ना नहीं जाएगी, चले जाएंगे वो। चलो ठीक है देखते हैं। 5 बजे तक मिलेगी वो बोल रहे हैं रिपोर्ट्स। 5 बजे तक रिपोर्ट्स मिलेगी? 5 बजे तक तो वो डॉक्टर चली जाएगी। वो बोल रहे हैं कि तो फिर आप इमरजेंसी में दिखा देना। मैंने कहा अगर इमरजेंसी में ही दिखाना होता, हाँ लापरवाही करनी होती तो मैं इधर उधर ही दिखा देता। आया हूँ तो ढंग से दिखाऊंगा तो सही। इनके डॉक्टर को भी पूरे दिन यही बैठना चाहिए यार, ओवर टाइम करवाओ दोस्तों। यहाँ पर काम चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। कम से कम अभी 2 घंटे लगेंगे हमको अल्ट्रासाउंड कराना। भैया एक जने को कराने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट, इसमें आधा घंटा भी लगता है। अल्ट्रासाउंड के लिए हमने नाम लिखवा दिया है। अभी 12:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे बाद नंबर आएगा, मतलब 4 बजे के आसपास। तो 3.5 घंटे तो लगेंगे। अभी सरकारी वाला ही हाल हो रखा है भीड़ में, तो पैसे में तो बिल्कुल अलग हो रखा है हाल, एकदम आसमान छू रही है प्राइजेस, बट फैसिलिटीज़ में बिल्कुल सरकारी जैसे ही हो रखा है। फिलहाल मैं वो चला जाता हूँ एंडोस्कोपी। अब होगा दर्द का नंगा नाच। गए आदि अब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा स्वेटर उतरवा लेते हैं लोग। वो भैया 204 में पूछने गए हैं, वो कह रहे कोई है ही नहीं, मतलब एंडोस्कोपी कोई कर ही नहीं रहा है अभी। हो रही है? हाँ हो रही है। 203 हम लोग एंडोस्कोपी के लिए आ गए हैं और आदि से इस पे साइन करवा रहे हैं क्योंकि कुछ तो डॉक्यूमेंट है। ये कर दो, साइन कर दो, इसके बिना नहीं करेंगे। दोस्तों मेरी एंडोस्कोपी करने से पहले उन लोगों ने एक पेपर पे साइन करवाया है और साइन करने के बाद मेरी और ज़्यादा फट रही है कि भाई साइन लिया है, इसका मतलब कुछ रिस्क तो नहीं है यूँ। बट खैर बिना साइन के वो एंडोस्कोपी करेंगे भी नहीं, और एंडोस्कोपी करेंगे नहीं तो डॉक्टर भी मेरी जाँच नहीं करेगा, तो करवाना तो पड़ेगा। एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी के डॉक्यूमेंट पे साइन करने की वजह से मुझे अभी से वॉशरूम आना पड़ गया दोस्तों, जबकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया कुछ नहीं। खैर आई होप फॉर द बेस्ट और मैं ठीक हो जाऊँ बस। दोस्तों आदि के तो क्या है कि आज बहुत सारे टेस्ट हैं, इसलिए आदि को कुछ खाना नहीं है। पर इनसे मैं पूछ रही हूँ कि आप मेरा व्रत क्यों करवा रहे हो, मुझे क्यों नहीं कुछ खिला रहे हो? दिन की 1:30 बज गई है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह एडिटिंग करी मैंने, फिर मैं जल्दी जल्दी निकली। 10 बजे से हम निकले हुए हैं और उसके बाद में भी आदि ने मुझे कुछ खिलाया नहीं है। खुद तो खा नहीं सकते और मुझे भी नहीं खिला रहे हैं। चलो फर्स्ट फ्लोर पानी पी के आता है। दोस्तों एंडोस्कोपी करवाने से पहले पानी तक भी नहीं पिया जाता है, तो इसलिए चिया और हम दोनों पानी लेके जा रहे हैं और डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या हम पी सकते हैं। आदि पानी नहीं पियेंगे, आज मैं पानी नहीं पीऊंगी। क्यों? कि आप पानी पियोगे तो पानी पीऊंगी मैं। क्यों? यहाँ पानी में क्या जहर है जो आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? पहले नहीं, ये मैंने प्रण लिया। दोस्तों ये है पानी और ये है प्यासा। सुबह से शाम तक पानी नहीं पी सकता है यार, भूखा प्यासा बेचारा। बने रहिए आदि के दर्द में, हम आपको दिखाएंगे कि हम किन किन स्ट्रगल से गुजरे। पहला ये हुआ कि हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा, फिर हमने 1050 रुपए दिए, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर हमें उससे भी ज्यादा लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, फिर हमने 14,140 रुपए दिए। उसके बाद हमने CBC के लिए वेट किया, अब हम एंडोस्कोपी के लिए वेट कर रहे हैं और जो सोनोग्राफी है उसका वेट तो 3:30 बजे तक चलेगा। आप बने रहिए आदि के दर्द में। ये है पानी और ये है प्यासा। आदि बाय बाय। अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे एक आंटी का हुआ था, वो ऐसे कर रही है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, मैंने मना कर दिया मैं तो जा रहा हूँ। तो वो लोग बोल रहे हैं प्लीज़ रुक जाइए, बस 5 मिनट लगेंगे 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा नहीं मैं तो जा रहा हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, अब डॉक्टर आ रहे हैं।
भाई मैं तो नहीं करूँगा साहब, बाल बंद अरे बचा आदि मैं। करवा लो यार, बाल ऐसे बंद मत बचा करो मैं। यार, अंदर फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे मत बोलना, जाना तो पड़ेगा आदि, अरे यार मैं नहीं कर सकता। प्लीज। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार, आप लोग मुझे जज मत करना, पर ये अलग ही सेटिस्फैक्शन लग रहा है मेरे को, अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। मैं खाना तक निगल नहीं पा रहा हूँ, सोचो इतनी बड़ी नली कैसे निकलूंगा मैं पूरा पेट तक। सोच के ही मजा आ रहा है मुझे कि क्या होने वाला है अंदर। सॉरी मैं नहीं करा पाऊंगा, नहीं करा पाऊंगा। आंटी अभी एंडोस्कोपी करा के आई है, आंटी को डर लग रहा था। आदि अंदर है, आंटी फोन पे बता रही है अपने बच्चों को कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब आदि इसी के अंदर है, आंटी बोल रही 3 जनों ने पकड़ा है उनको, तब जाके रुके हैं वो। आदि को कैसे पकड़ पाएंगे क्या पता। इस गेट से आएंगे, मैं आपको उनका रिएक्शन बताऊंगी आते ही पहले कि उनको कैसा लग रहा है। भाई उनकी हालत खराब हो रही होगी अंदर, वो ऐसे हैं, उनको इतना डर लगता है ना इंजेक्शन से भी, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। अंदर घबरा रहे हो? क्या हो रहा है, घबरा रहे हैं हाँ, आवाज सुन लो ना अंदर जाके। नहीं यहाँ इसमें जैसे ना आदि की दर्द भरी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, इसलिए हम वापस बाहर जा रहे हैं भाई साहब। इट्स वेरी हार्ड। आ गए, हालत देखो आदि की, बिखरे हुए बाल। आदि बाहर ही नहीं आ रहे थे तो मैं थोड़ा अंदर आई हूँ। क्या हो गया भाई, देखो तो सही, डॉक्टर बाहर आ गए, आदि नहीं है। क्या हुआ आदि, हाउ वाज इट? मतलब देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब पेनफुल है, आप लोगों को कराना चाहिए, डॉक्टर सजेस्ट करता है तो बीमारी तभी पता पड़ेगी। आपकी आंखों में देख पा रही हूँ मैं यार भाई साहब। आदि से पूछ रही हूँ, आदि रिपोर्ट आ गई, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कोई सेंसेस में ही नहीं है, क्या हुआ है? स्प्रे डालते हैं वो लोग, स्प्रे डालने के बाद आपका अंदर पूरा ये गला सुन हो जाता है, फिर उसके बाद में इतनी मोटी नली होती है। मैं सोच रहा था बहुत पतली होती होगी पर इतनी मोटी होती है। इसमें आगे लाइट लगी रहती है, कैमरा लगा रहता है, अंदर उतारता है और आपको लगेगा कि जान निकल रही है, वोमिटिंग जैसा मन करता है पूरा, बिल्कुल कि वोमिट कर दूँ अभी कभी, बहुत बुरा डर लगता है। और मैं तो इतना हो गया था कि मैंने मेरे डॉक्टर के हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर बोली आप मेरे हाथ पकड़ेंगे, मैं कैसे जांच करूँगी, कैमरे में कैसे देखूंगी। आपको कुछ बोला? मुझे डॉक्टर ने तो कुछ बात ही नहीं करी, भैया ने बात करी कि एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है पेट में, एसिड बन रहा है, एसिड बाहर भी आ रहा है बार बार, वो आपका वीक हो चुका है वेल, उसका इलाज होना बाकी है। चलते हैं देखते क्या होता है, बने रहिए आदि के दर्द में। गलत जगह पे चले गए हम, बने रहिए आदि के दर्द में, हम आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या क्या और बाकी है होना। आदि को हमने दिखा दिया है, बहुत सारी दवाइयाँ लिखी है डॉक्टर ने, कम से कम 1 महीने का कोर्स है ये, उसके बाद में फिर दिखाना है, फिर दवाइयाँ असर क्या कर रही हैं उससे पता पड़ेगा कि आगे का क्या कोर्स रहेगा। दोस्तों एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, इसके बारे में मैं वो मुझे हो क्या रहा था और एसिड रिफ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूँगा जबकि मेरी ब्लड रिपोर्ट्स और मेरी सोनोग्राफी आ जाएगी, मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि आपको भी अगर हो या आपको ये चीज़ें ना हो उसके लिए आप क्या अवॉइड कर सकते हो और अगर है तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। फिलहाल मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पैसे बहुत खर्च करना है दोस्तों आज। ये वाली आदि की दवाइयाँ हैं, एक पेमेंट और हो गया है 961 का। नाउ देयर फ्यू मोर टू गो, अभी तो 3 दवाइयाँ बाकी है। दोस्तों 5 दवाइयाँ लिखी थी जिसमें से 2 दवाइयाँ मैंने ले ली है, उसके मैंने 961 पे किए हैं और अभी 3 दवाइयाँ मुझे बाहर से लेनी है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल वाला हाल हो गया यार, टाइम वहाँ पर भी इतना ही लगता है और कुछ दवाइयाँ वहाँ मिलती नहीं है, वो बोलते हैं भैया बाहर से मेडिकल से ले लो, तो अब यहाँ भी मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी। दोस्तों देख लो बढ़िया अपनी फाइल सेटअप कर रहा हूँ मैं, इतना मजा तो मुझे अपनी स्कूल की जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती थी उसमें भी इतना दिमाग नहीं लगाया जितना मैं यहाँ पारस हॉस्पिटल की जो ये रिपोर्ट्स है ना इनको जमाने में लगा रहा हूँ। देखो कितने सारे पेपर, मैं सुबह सोच रहा था यार ये इतने सारे लोग इतनी रिपोर्ट्स इतनी फाइल्स लेके घूम रहे, मेरे पास क्यों नहीं है, भर गई। देखो इसलिए भगवान से जब भी कुछ मांगो सोच समझ के मांगो, कुछ ऐसी चीज मत मांग लो जो आपको भारी पड़ जाए। इतना मोटिवेटेड है ये आदमी, इतना मोटिवेटेड है कि सारी की सारी अच्छे से जमा नहीं है, इतने पैसे दिए हैं ना अभी तक, अंदर 17,000 18,000 रुपए का खर्चा हमारा हो चुका है। हम घर से सोच के निकले थे, आपको तो पता ही है 11,000 रुपए, मुझे 11 भी ज्यादा लग रहे थे, मुझे लगा था एंडोस्कोपी ठीक है वहाँ पे भी 6-7 की हो जाएगी, तो सब कुछ मिला जुला के 11,000 रुपए का खर्चा होगा मैक्सिमम। बट देन सोनोग्राफी बाकी है, 3-4 तरीके पता है, लिपिड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सब तरीके के टेस्ट लिखे हैं, वो सब का भी तो भाई इट वाज टू मच। बेचारा आदि ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बट ठीक है यार, भाई इलाज हो जाए तो ठीक है, फिर मैं काम करूंगा मेरे लालाराम्स पे अच्छे से। इसकी वजह से मैं कहीं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। सिर्फ ठीक है बहुत मिनिमम चीज़ें कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी का मैं बिल्कुल 0.00000001% यूज़ कर पा रहा हूँ और उसमें भी इतना बिजनेस बना दिया सोचो। जब मैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाऊंगा तब कितना बनाऊंगा वो भी सोच लो आप। ऐसी पारस की तरह बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी, देखो आप इधर बिल्डिंग है इधर बिल्डिंग है, ये सब मेरे नाम से खड़ी हो जाएगी दोस्तों। आपको पता है क्या पारस जिन्होंने स्टार्ट किया वो भी गुजर है, क्या ये एक साइन है? और दोस्तों मैंने उनका बैक स्टोरी भी चेक किया, क्या करते थे वो जो पारस के ओनर है जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, वो दूध बेचा करते थे दोस्तों यूपी में, 60 लीटर दूध बेचा करते थे पर डे। फिर उन्होंने कानपुर के अंदर नहीं सॉरी हरियाणा के अंदर उन्होंने पहला हॉस्पिटल खोला पारस नाम। तो अब मैं भी इस तरीके से अपनी जर्नी शुरू करूंगा और कोई बंदा होगा जो मेरी तरह इन फ्यूचर कभी लाइन में खड़ा होगा
और मेरी फोटो देख रहा होगा आज के 100 साल बाद में, फिर वो पढ़ रहा होगा कि मेरा पूरा नाम पढ़ रहा होगा आराम से, गुर्जर आदित्य राज खोड़वा। वो सोचेगा यार ये कौन है यार, इसने क्या किया। फिर वो नेट पे सर्च करेगा, उसको पता पड़ेगा कि यार अच्छा तो इन्होंने एक छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की दुकान से शुरू किया था उदयपुर में, छोले भटूरे बेच, और आज इनके नाम की फूड इंडस्ट्री में तो कमाल है ही सही। आज इनके नाम के हॉस्पिटल भी है लाला राम नाम से, होटल्स भी है, स्कूल्स भी है, सब हो जाएगा लाला राम नाम से दोस्त। और फिर जब मैं वो ये भी पढ़ेगा कि ये जब इस दुनिया से गए उससे पहले ये लिख के गए थे कि ये सब कुछ डोनेट कर देना आर्मी में, बच्चों में, गरीबों में। What about me? What about me? तो मैं चला जाऊंगा और आप ही धरती पे क्या करते रहोगे, आप भी तो मेरी उम्र के ही हो। अच्छा हाँ वो भी है। आप मुझसे 2 दिन पहले जाओगे। पर आपको एक बेनिफिट है, उन्होंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड नहीं करी थी, हम अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये देखने को मिल सकती है। जब कोई सर्च करेगा ना नाम, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी आएगा, तो आप शुरू से लेके एंड तक हमारी जर्नी देख सकते हो कि हम 100 साल में कैसे मरे। नहीं क्या क्या करके मरे। मरने के लिए थोड़ी जी रहे हैं पागल, क्या क्या करके। फिर उसके बाद भगवान ने हमें बुलाया कि चलो तुम्हारा काम हो गया, 100 साल भी हो गए, अब आ जाओ। बहुत टाइम पास करते हैं दोस्तों। भाई साहब हॉस्पिटल में बैठ के ऐसी बातें हम ही करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सब लोग हताश उदास रहते हैं दोस्तों, पर मैं हताश उदास नहीं रहता हूँ। मेरी हताशी और उदासी मैं छोड़ चुका हूँ, अभी मैं जीवन जीना सीख चुका हूँ। फिलहाल मेरी फाइल जम गई है दोस्त, 1 फाइल 2 फाइल डन। अभी शाम की 4 बज रही है, आदि और मैं अल्ट्रासाउंड वाले रूम के बाहर वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए आदि का दर्द। तो आदि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अंदर गए हैं और मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसके 20 मिनट बाद उनकी रिपोर्ट आएगी। अभी उनकी एक और रिपोर्ट आना बाकी है, वो B12 वाली, और दोनों रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर चली जाती है 5 बजे, अभी बज रही है 4। हमारे पास में सिर्फ ये 1 आवर का विंडो है, अगर इसमें काम हो गया तो ठीक है, वरना कल वापस आना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ। देखते क्या होता है। दोस्तों आदि अपनी सोनोग्राफी करवा के आ गए हैं। कैसा लग रहा है आदि? हाँ कैसा लग रहा है? मतलब नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है, ना ही कुछ बुरा लग रहा है। दोस्तों मैं थक चुकी हूँ हील्स में, इसलिए अब मैं हील्स उतार के 20 मिनट तक, जब तक नहीं आती तब तक मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। भाई हो गया मेरा। दोस्तों जीवन में इतना अमीर बन जाओ, इतना पैसा कमाओ कि जितने की आपकी गाड़ी नहीं होना, उतना पैसा आप विद इन 1 आवर हॉस्पिटल में खर्च कर पाओ। अरे भाई हॉस्पिटल क्यों, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी सॉरी कहीं पर भी खर्च कर पाओ। देखो मेरी गाड़ी नहीं है इतनी कीमत की जितने पैसे मैं 1 घंटे में हॉस्पिटल में खर्च कर चुका हूँ। पर अब से हॉस्पिटल में नहीं करूंगा दोस्तों, अब से मैं वैकेशंस पे, बिजनेस में खर्च करूंगा, शॉपिंग पे खर्च करूंगा दोस्तों। अल्ट्रासाउंड भी अपना आ गया है और अपने पूरे ब्लड टेस्ट भी आ चुके हैं और अपना एंडोस्कोपी भी आ चुका है। एंडोस्कोपी में ये निकला कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में ये निकला कि लीवर थोड़ा थोड़ा फैटी हो रहा है, और मैं तो फैटी नहीं हो रहा, मेरा लीवर फैटी हो रहा है यार। ब्लड टेस्ट में ये निकला कि मेरे विटामिन B12 की कमी है। मतलब मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स करवा लेनी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल जाते ही रिपोर्ट लिखेंगे तो कुछ गलत है। नहीं, गलत नहीं है। बिना चेकअप कराए, बिना रिपोर्ट्स के, बिना जांचे करवाए अगर आप कोई दवाई ले रहे हो तो और ज्यादा नुकसान है। करवा लिया करो, प्राइवेट में नहीं करवा पाओ तो गवर्नमेंट में करवा लो, है ना, कहीं ना कहीं करवा लिया करो, ताकि आपकी सारी चीजें पता तो लगे कि आपको क्या है क्या नहीं। अभी डॉक्टर ने मुझे वैसे और मुझे उधेड़ेंगे डॉक्टर, 15 दिन बाद वापस बुलाया है, और फिर मेरा लीवर का और कोलेस्ट्रॉल का और पता नहीं विटामिन D का, इन सबका भी टेस्ट करवाएंगे। तो वापस से पैसे लगने हो तो दवाइयाँ मुझे काफी सारी बाहर से और लेनी है। टोटल खर्चा कितना हुआ रात को बताऊंगा मैं आपको। आपको कुछ कहना है मिस सिया? यस, बने रहिए देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है आदि के दर्द में। कुछ भी यार, इसका आदि का दर्द अलग ही सीरीज चला दी है, बंद कर दे भाई इस सीरीज को, मेरे दर्द चालू ही होते जा रहे हैं। दोस्तों गाड़ी खराब हो गई, पैदल चलते हुए आ रहे हैं हम लोग, और हम चेहरे पहुंच गए हैं। और आदि की यार दवाइयाँ, मैं गाड़ी देखो, आपको पता होगा गाड़ी रोज ठीक करवा रहा हूँ, रोज खराब हो रही है। मेरे इलाज भी मैं रोज करवा रहा हूँ, रोज खराब हो रही है। किस्मत में कुछ तो गलत चल रहा है यार मेरे। और कुछ दवाइयाँ पारस में थी नहीं, तो उन्होंने बोला आप बाहर से लेना, तो हम चेटक सर्कल से ले रहे हैं। चलो कुछ तो खराब चल रहा है, जरा दिन खराब है कि मैं आज हील्स पहन के बाहर निकली थी, मेरे पैर आगे से टूट चुके लगभग। नेक्स्ट पेमेंट है, बाकी की दवाइयों का। दोस्तों हम लोग दुकान आ गए थे, हमारी स्कूटी रिपेयर हुई थी 2 घंटे बाद, तब तक हम बैठे हुए थे चटक पे। अभी हम दुकान आए हैं और मेरा इतना मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, देखो इसको आप, मैं खाने का इतना मन कर रहा है। चिया इनको धमकी दे रही है कि अगर खिला दिया, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला है सिर्फ मुझे दाल चावल ही खाना है, वो भी खिचड़ी के रूप में। तो अब मैं जा रहा हूँ, दवाइयाँ लूंगा घर पे, खिचड़ी खा के, बोरिंग खिचड़ी खा के। आई होप जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और छोले भटूरे खा पाऊँ दोस्तों। और ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में लंबा हो चुका है दोस्तों, तो इसको खत्म करना ही उचित समझा जाएगा। आई होप कि आपको आदि का दर्द सीरीज अच्छी लगी हो, क्योंकि लोगों को दर्द में मजा आता है। ये सीरीज हमने आज ही शुरू करी थी, आज ही खत्म कर रहे हैं दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको ठीक लगा हो। हमारा टोटल खर्चा जो भी है कम से कम 18-19 हज़ार तक पहुंच चुका है अभी तक, और 15 दिन बाद डॉक्टर फिर से मिलेंगे और फिर से वो 3-4 टेस्ट कराएंगे मेरे, तब भी इतना ही जाएगा। तो लगभग मान लो मैं इस बीमारी से मुक्त होने के लिए मुझे कम से कम 50,000 का खर्चा करना है दोस्तों। उसके लिए प्लीज आप जल्दी दुकान पे आओ ताकि 50,000 खर्च कर पाऊँ। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं यहाँ से भी पैसे कमा पाऊँ और मैं इसका इलाज कराऊँ, ठीक है। और आपसे मिलते हैं कल 12 बजे। ओके दोस्त, बाय।